Morning. मॉर्निंग निकी Love you दीदी। all. गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। Om Shanti Didi. Yeah, thank you everyone. Good morning, Didi. गुड मॉर्निंग। Good morning, love you all. तो आज की मुरली से हमने कौन सा एक की वर्ड लिया है? अभी हम सूरजमुखी योग में भी बाबा के साथ बैठे, वहां से क्या लिया है? ओम शांति। दीदी, बस बाबा ने यही कहा है कि किसी में भी मोह ममत ना हो। बस यही चेक कर रहे थे, यही चेक अपने आप में, बस यही सोचे। यस बाबा नष्टो मोहा, जो बाबा ने नष्टो मोहा बनने। तो महाबन का किसी में हम्म, ना हो, हम्म, बस यही करना है। तो यही दिया है बाबा से, प्रसाद बाबा ने दिया बस। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो नष्टो मोहा से हम क्या समझ रहे हैं? जो सोल्स इस पर थोड़ी और लाइट डाल सकते हैं, बताएं। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बगैर सजा ऊंच पद मिलेगा। बैठे हैं अभी बाबा के साथ और बाबा से अपने लिए पर्सनल क्लैरिटी लें कि बाबा आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया, अब इसको मुझे धारणा में लाना है, मैं ला भी रही होंगी। तो मेरे लिए पर्सनल डायरेक्शंस क्या हैं, मुझे बताएं। इस पॉइंट की और भी कुछ क्लैरिटी है तो वो भी मुझे बताएं। तो बैठते हैं बाबा के पास इस पॉइंट को लेकर। बाबा को ये पॉइंट दे दिया और फिर बुद्धि खाली। हम दिल में हैं क्योंकि बाबा दिल से कनेक्ट होते हैं। हमारे दिल के द्वारा वो दिल द्वारे पर आते हैं, एंटर होते हैं। तो दिल में बैठ जाते हैं और बाबा को बोलने देते हैं।
ओम शांति दीदी। जी। यार, पापा ने यहाँ बताया कि रेजिस्टनेस ही बताया कि कोई बात, कोई पुरानी बात उसी तरह लेके उसे रिलीज ना होने देना, वो उसी तरह याद करना, वहीं बार बार अटेंशन ले जाना, ये मोह है। वो बात है, वो संबंध होगा, वो परिस्थिति होगी, वो कुछ भी होगा, उसे जिस रूप में, मतलब मैंने अपना जो स्वरूप बना के जिया वो पकड़ के रखना, ये मोह है। और यहाँ अगर मेरा मुझसे योग है तो वो सहज रिलीज होता है, बिना सजा चुकतू होता है। जी, नाइस, थैंक यू। और कोई भी शेयर करना चाहेंगे? फिर बाद में हम एक साथ सारे पॉइंट्स लेकर डिस्कस करेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि जीवन मुक्त अवस्था का भरपूर एक्सपीरियंस, तो जब जीवन में इसरे में मुक्त हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल इजी, शांति में, प्रेम में, आनंद में, सुख में, तो फिर ही हम हर चीज से बिल्कुल न्यारे और बाबा के प्यारे, अपने प्यार में, अपने साथ अलाइंड। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोले प्रार्थना बहन, आप बोले। जी जी। ओम शांति। बस आज पापा ने यही जैसे कहा कि बीइंग योरसेल्फ, यही अलाइनमेंट विद योरसेल्फ और खुद से और खुदा से अलाइनमेंट ही सबसे बड़ा नष्ट मोह है। बातों से खाली, यही मैच विद योरसेल्फ, यही सबसे बड़ा नष्ट मोह है। बनना, बनना क्या है? ओम शांति। बाबा ने नष्ट मोह यानी तुम्हारे एक भी थॉट से तुम्हारा मोह नहीं कि ये मेरा है, मैं हूँ। ओल्ड डेटा, पुराने संस्कार वश अगर कोई थॉट आ भी जा रहा है तो उसमें बाबा ने एक नया स्टाइल बताया कि हर थॉट में उसको वहां रेजिस्ट नहीं करो, बस हर थॉट में बाबा को शामिल कर दो। याद भी कही ना बाबा ने कि याद से ही सब हिसाब किताब चुकते होंगे, तो सब पुराना आना भी हिसाब किताब ही है। तो वहां बस मुझे शामिल कर दो, मुझे उस थॉट में, उस बात में शामिल कर लो, बस मेरे मेरे साथ साथ रहो। तो ये बहुत कम कर रहा है, बहुत हल्का बना रहा है। थैंक यू बाबा। मेरा कोई ये पुराना कोई भी थॉट मेरा नहीं है, मैं इसे नाम नहीं देती अपने का। यही नष्टो है, यही नष्टो मोहा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, थैंक यू।
everyone. तो प्रैक्टिकल में जो भी पॉइंट्स अभी हमने शेयर किए, प्रैक्टिकल में उनको यूज करने के लिए, जैसे प्रार्थना बहन ने कहा, बी योर सेल्फ, अलाइन विद योर सेल्फ। बाबा ने भी आज वरदान में कहा है, वरदान ले लेते हैं बाबा से, कि किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो हो रहा है वो रिपीट भी होगा, यानी जो ड्रामा के इंग्रेडिएंट्स हैं, दुख के, तकलीफ के, पेपर्स के, मूंझने के, सोने के, विस्मृति के, वो फिर से होगा। नथिंग न्यू। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये टेस्ट का आना, और टेस्ट का आना भी क्या है? विकराल समस्या क्या है? हमारे पोटेंशियल को वो अनकवर करने के लिए आई है। हमने टेस्ट के बारे में भी बहुत डिस्कस किया है कि टेस्ट असल में है क्या, और क्या हमें टेस्ट से भागना चाहिए या टेस्ट खुशी खुशी देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पढ़ने का अर्थ ही है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ऊपर जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से दूसरे, दूसरे से तीसरे हम बढ़ रहे हैं आगे। जो बाबा ने आज लिफ्ट की भी बात कही कि बाबा के आने के बाद ही फिजिकल लिफ्ट भी इन्वेंट हुई। तो इस एक जन्म में हमने कई जन्मों की जो उतराई की हुई है, उसकी चढ़ाई सिर्फ एक जन्म में, और वो भी लिफ्ट के साथ। और लिफ्ट खुद बाबा है, और लिफ्ट खुद बाबा की नॉलेज है, बाबा के श्रीमत के पॉइंट्स हैं जिनको हम होल्ड करते हैं, यानी हम बाबा को ही होल्ड कर रहे हैं, हम बाबा के हवाले कर रहे हैं, और बाबा खुद ही हमें लिफ्ट में ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या लिफ्ट में बैठने का साधन है, लिफ्ट तक पहुंचाने का वेल विशर है, साथी है, बेस्ट फ्रेंड है, हमारा दुश्मन नहीं है। तो अभी भी अगर हमारे मन में ये थॉट है कि इसको भगाना है, यानी फेल, इसको हटाना है यानी फेल, ये मुश्किल है, ये कैसे हटेगा, कैसे खत्म होगा, कैसे इससे पार पड़ेंगे, यानी फेल। पास विद ऑनर होने के लिए टेस्ट पेपर को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है फुल कंसंट्रेशन के साथ, कि फॉरगेट इट। कोई आके हम पेपर दे रहे हैं, कोई आके बोले चाय पी लो, गो टू हेल। क्या चाय वाय, चाय क्या होती है, मिठाई क्या होती है, 56 भोग क्या होते हैं, आई डोंट केयर, लेट मी गिव माई एग्जाम, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो वो एकाग्रता, वो रिसेप्टिविटी, वो एग्जाम लिखने की चाह, पास होने की चाह, ऊपर उठने की, लिफ्ट में बैठ जाने की चाह, ये हमें एग्जाम के साथ एक कर देती है। यहाँ हम देखें तो हमारा मोह न खाने के साथ, न चीजों के साथ है, न इसके साथ है कि न इस टाइम पर बहुत प्यास लगी हुई है, बाहर कब जाऊंगी, खाना कब खाऊंगी,
कैसे मुझे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मैं फुल्ली एनग्रॉस्ड हूँ क्या करने में, पेपर देने में। माना बाकी सब चीजों से मैं क्या हूँ, नष्टो मोहा, जो सामने आया है इस घड़ी में जो है, भले वो विकराल समस्या के रूप में है या फिर गिफ्ट के रूप में है, प्यार के रूप में है, सुख के रूप में है, कंफ्यूजन के रूप में है, रेस्टलेसनेस के रूप में है, हेल्पलेसनेस के रूप में है, मैं उसको फेस कर रही हूँ, मैं उसको वैल्यूएबल समझ रही हूँ, मैं उसको लेफ्ट राइट हटा भगा नहीं रही। तो मेरा इस घड़ी के साथ जुड़ना, इस घड़ी को वैल्यू करना, इस घड़ी को जीना है, जिंदगी है ये। अ, भले वो किस स्वाद के रूप में आई है, टेस्ट के स्वाद के रूप में, इस फीलिंग के रूप में, उस फीलिंग के रूप में, इस खुशी के रूप में, इस शांति के रूप में, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस घड़ी में जो है उसको मैं एज इट इज प्यार से अपना बना रही हूँ, उसको मिल रही हूँ, उसके साथ रिलेशन बना रही हूँ। तो मेरा रिलेशन अगर जो है उसके साथ नहीं है, तो मैं उस दुनिया में हूँ जो मैं चाहती हूँ, और इसको मैं इसका तिरस्कार कर रही हूँ। जो लाइव प्रसाद है लाइफ का, वो क्या है, ये घड़ी। और इस घड़ी में जो कुछ भी है वो मेरे लिए गिफ्ट है। इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा है कि मैं परम धाम से उतरी हूँ। यहाँ जो भी मुझे मिला है मेरा नहीं है, मिला है, गिफ्ट है। और जो गिफ्ट है उसको मैं नजरअंदाज करूं, उसको मैं भगाऊं, उससे नफरत करूं, उससे थक जाऊं, उससे परेशान हो जाऊं, यानी अमानत में खयानत। तो जो है जैसा है मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? और मैं कौन होती हूँ उसको गलत कहने वाली? क्या हूं मैं? मेरा अपना क्या है यहाँ? क्या लाई थी, क्या लेकर जाऊंगी? ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मोह है, अटैचमेंट है उसके साथ जो मेरा है ही नहीं। उसके साथ अटैचमेंट जो मेरा है ही नहीं, ये है मोह। ये है बीइंग योरसेल्फ। कुछ दिन पहले ये वाला सेंटेंस सामने आया था, एंजॉय योरसेल्फ। तो लिटरली इसका मीनिंग, भले ही जिसने भी ये शब्द बनाए, एंजॉय योरसेल्फ, अपने सेल्फ को जब तक हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं तब तक हम दुनिया की किसी चीज को, किसी बात को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और सेल्फ को एंजॉय करना क्या है? सेल्फ को एंजॉय करना यही है कि मैं आई हूँ, मैं आत्मा हूँ, सेल्फ सोल हूँ, मुझे सब कुछ मिला है। वो विनम्रता, वो कृतज्ञता, वो शुक्राना, वो वेलकम। हाँ, लाइफ मुझे जो कुछ भी दे रही है, जो कुछ भी, बहुत मोटी समस्या, बहुत 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 मोटी, या फिर पहाड़,
बाहर का मौसम तेज गर्मी, बाहर का मौसम तेज ठंडी, जो कुछ भी दे रही है, क्यों दे रही है? मेरे बुरे के लिए, मेरे अकल्याण के लिए, या फिर मेरे कल्याण के लिए? क्या कहते हैं सभी? जो कुछ भी आ रहा है, किस लिए आ रहा है? 100% मेरे कल्याण के लिए, नो डाउट, वहाँ कोई डाउट नहीं है, वो मेरे ही कल्याण के लिए आया है। तो जो मेरे कल्याण के लिए आया, यस, जी, ना केवल कल्याण के लिए बल्कि उनका होना कितना जरूरी है। कल्याण हम्म ना भी देखे तो सारे मौसम जरूरी होते हैं हमारी हम्म ग्रोथ के लिए, प्रकृति की बॉडी, ग्रोथ के लिए। यस, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक मौसम में और दो मौसम के मिलने के बीच का जो संगम होता है, उस संगम पर हमारी बॉडी रिजुवनेट हो रही होती है, रिन्यूअल हो रहा होता है सेल्स का। सो एवरीथिंग इज डिवाइनली इंटेलिजेंट। हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो सब डिवाइन है। तो जब डिवाइन है, तो फिर हम अगर ये कह रहे हैं कि ये ना हो और ये हो, तो ये है मोह, ये है अटैचमेंट, ये है नॉट बीइंग योरसेल्फ, नॉट एंजॉयिंग योरसेल्फ। तो आई एम मेंट टू एंजॉय एवरी मोमेंट, क्योंकि एक एक घड़ी, समय, ये उम्र, ये बॉडी गिफ्ट है। तो जो इस घड़ी में मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। इस घड़ी में तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, तो अगर फीलिंग आ रही है, कैसे कहूँ वो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे नहीं हैं, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम किसी को इस तरह से नहीं शिफ्ट कर सकते कि तुम वो बोलो जो मुझे अच्छा लगता है। वो ये बोल ही इसलिए रहा है ताकि मैं अपने साथ, हर मौसम के साथ अडेप्ट कर पाऊं अपने आप को। बॉडी के रेफरेंस से अगर हम देख रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि मुझे किसी भी मौसम का अफेक्ट ना हो, और मैं ये ना कहूं कि मौसम ऐसा है ना इसलिए ऐसा हो गया। तो मौसम तो बदलेंगे, उसका काम है बदलना। वो कभी वो बाहर का अनुभव कराएगा, कभी एक्सट्रीम वेदर का अनुभव कराएगा। तो वो लोगों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, सीनरीज के थ्रू, या अपने ही अंदर के पुराने स्वभाव संस्कार के थ्रू, वो कभी ताप आएगा, कभी ठंडक आएगी, ये होगा। तो अब मेरे हाथ में क्या है? अपनी संभाल करना, और अपनी संभाल करना भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। बस ये डिसीजन कि मौसम बदलते ही रहेंगे, उनको मुझे कंट्रोल नहीं करना है। लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है, अभी सामने वाले ने कुछ बोला जो बहुत अनप्लेजेंट है, अभी ये उसकी गलती नहीं है कि वो अनप्लेजेंट बोल रहा है। वो तो अपनी यात्रा पर अपने हिसाब से चल रहा है, अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बुरा लग रहा है, फीलिंग, आई एम फीलिंग बैड। सो व्हेन आई एम फीलिंग बैड, मेरे हाथ में सिर्फ उतना ही है कि मैं उस फीलिंग के साथ कैसे रिलेशन में आती हूँ। तो
तो मेरा रिलेशन मेरे साथ कैसा है, मेरा रिलेशन मेरी फीलिंग्स के साथ कैसा है, वो मैटर करता है। हर किसी का अलग-अलग पुरुषार्थ हो सकता है, समझ हो सकती है, पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ जो काम कर रहा है वो ये है कि एक नष्टो मोहा क्या है असल में? नष्टो मोहा मतलब निडरता। मोह में फंसना यानी डरना, घबराना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी इमेज ना खराब हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मैं हर्ट ना हो जाऊं। कई तरह के ये मोह हैं, डर हैं। तो डर से बाहर निकलना, बेफिक्र बादशाह बनना, ये मेरा सेल्फ का अनादि ट्रुथ है। आत्मा निडर है ही, लेकिन जब वो आत्मा नींद में अपने ही सच की विस्मृति के कारण डरती है, तो अपने से बाहर आ गई, स्ट्रेच हो गई। और जब अपने से बाहर आ गई तो दुख का अनुभव करती है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लेती है, रावण की कैद में आ जाती है। और रावण की कैद में क्या कहती, कैसे निकलूं, क्या करूं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। रावण से डरती रहती है। रावण क्या है? ये हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारा डर, हमारा मोह, पांच विकार। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? कल का सोचेंगे, चिंता होगी, जो आने वाला कल है। पिछले कल का सोचेंगे तो भी दिल शिकस्त होंगे। तो अभी इस घड़ी में जो कुछ भी मेरे चित्त पर आ रहा है, कुछ भी चित्त पर आ रहा है, भले बाहर से आ रहा है तो भी तो यहाँ लैंड हो रहा है ना, उसको जज मैं कर रही हूँ कि ये ठीक है या ये गलत है, इसने ठीक किया या इसने गलत किया। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ, तुम जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, भले मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये जो अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला टेस्ट भी मुझे पसंद है। मजबूरी में नहीं, वो टेस्ट करके देखें, वो वाकई बहुत अच्छा होता है। सिर्फ हमारी भागने की नेचर या हमारे वो बिलीफ्स जो कहते हैं कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी, दिस शुड नॉट बी, ये ही अड़चन है और कुछ भी नहीं। सो आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ। जो है वो है, मुझे सिर्फ इस घड़ी को प्यार से संभालना है, मोह से नहीं, पकड़ने की कोशिश से नहीं, प्यार से। प्यार कभी भी पकड़ता नहीं है, प्यार इजाजत देता है, अलाउ करता है, कम, यू कैन कम, वेलकम। हाँ, तो यही है जनरस हार्ट, बड़ा दिल, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ शब्दों में नहीं, फिलोसॉफिकली नहीं, ये मोमेंट बाय मोमेंट
एक्सपीरियंस करने की बात होती है। और अगर इस पॉइंट के साथ मैं जी रही हूँ, इस भाव के साथ, ये शुभ भावना है मेरी, जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए मेरी शुभ भावना, जो कुछ भी आ रहा है वो वाह वाह, जो कुछ भी आ रहा है आहा मजा आ गया, सरफेस लेवल पर नहीं, डीप डाउन जाकर उसके साथ मीटिंग करें। मीटिंग व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज हम ज्ञान के भी ख्यालों में ही घूमते रहेंगे, परिक्रमा ही लगाते रहेंगे, लैंडिंग नहीं होगी। अभी ये जो पॉइंट है जो यहाँ समझ में आता है, और जिस क्लैरिटी में बाबा ना सिर्फ बिठाते हैं, चलाते हैं, उससे ये नजर आता है कि ये लैंडिंग पॉइंट है। वो टाइम था जब हमने समझने की कोशिश की, हमने बहुत कुछ सीखा, क्लियर करने की कोशिश की, हेल्प लेने की कोशिश की। अब ये लैंडिंग पॉइंट है कि मैं स्टेबल हूँ, कम वॉट में। ये है निडरता, ये है बेफिक्र बादशाही, ये है राजयोग, ये है राजपथ, ये है राज सिंहासन। कम वॉट में, आई लव यू। और ये कड़वी दवाई नहीं है। कल पूजा बहन ने ये वर्ड यूज किया था, कड़वी दवाई। तो यहाँ भी मजबूरी की फीलिंग है कि ये कड़वी दवाई है, पीनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ठीक होना है। ये कड़वी नहीं है, ये ही तो मिठास है, ये ही मीठा है, और कुछ भी मीठा नहीं है। भागना कड़वा है, भगाना कड़वा है, ये नहीं चाहिए कड़वा है, ऐसे नहीं होना चाहिए कड़वा है। स्वाद कड़वा आ रहा है ना, अभी भी हम बोले ये नहीं चाहिए, ये ना हो, ये क्यों हुआ। अभी अभी इमोशंस में कड़वापन है, ये सोच के भी। मेरी मुझसे दूरी है ये, तो मेरा मेरे पास रहना। मैं क्या हूँ? प्यार हूँ। मैं क्या हूँ? मिठास हूँ। बाबा मुझे रोज क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। तो मैं बोल रही हूँ, मुंह चिढ़ा रही हूँ, बना रही हूँ, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, डोंट लाइक दिस, डोंट लाइक दैट, ये कैसे जाएगा? इससे कैसे निपटूंगी? ये बड़ा मुश्किल है, ये तो विकराल समस्या है। तो विकराल समस्या शीतल कैसे हो रही है, और हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव के वरदान को कैसे ले रहे हैं? बताएं। बाबा ने यहाँ कहा है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। अभी बाबा ने जो भी डिस्कस कराया इसी एक लाइन के ऊपर था, माना अब रिलेट कर पा रहे हैं। इसका एसेंस आ गया पूरे डिस्कशन में, इसका एसेंस आ गया कि सिर्फ बाबा में निश्चय काफी नहीं है। बाबा आप सर्वशक्तिवान हो और मैं कमजोर, ये तो भक्ति मार्ग है। मुझे आप ये दे दो, मुझे आप ये दे दो, मुझ पर कृपा कर दो, ये तो भक्ति मार्ग है। हम भक्त नहीं हैं। हम कौन हैं? हम अधिकारी हैं। तो वो है निश्चय स्वयं में कि जो तेरा है बाबा वो मेरा है, मैं उसे यूज कर रही हूँ अब भी। और ड्रामा में संपूर्ण निश्चय। ड्रामा में क्या निश्चय?
कि अलग अलग मौसम आएंगे, अलग अलग बातें आएंगी। ये फिक्स है, अटल है, दुख सुख का जोड़ा है, गिरने और उठने का जोड़ा है। यहाँ जोड़े में काम करती हैं सभी चीजें। अंधेरे और उजाले का जोड़ा है। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं उस जोड़े को, ड्रामा के जोड़े को? ये ऐसा ड्रामा बना हुआ है, हमारे लिए बना है, हमारी एंटरटेनमेंट के लिए। स्मृति विस्मृति का खेल ना खेलें तो मजा कैसे आए? अंधेरा ना हो तो उजाले को कैसे पहचाने? तो सब कुछ गिफ्ट है, सिर्फ कहने मात्र नहीं, जीने के लिए उसको अपना बनाना है। शब्दों से ऊपर उठकर अब लिव लाइफ किंग साइज करना है। और कैसे करेंगे? आई होप बहुत क्लियरली हम सबको समझ में आया। एक बात ये और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही क्या है, क्या कहेंगे आप सब? ये जो पॉइंट अभी डिस्कस हुआ बहुत सिंपल, बहुत इजी लगता है, उतना ही और क्या है? पावरफुल। हम्म और उतना छोटा नहीं है वो पॉइंट, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उस सिंप्लिसिटी में ही वो बड़ापन और सारा सार, असर, दीदी सत समाया होता है। जी। एक्चुअली ये वर्ड्स में सिंपल हो सकता है, करने के समय हमें पूरा अलर्ट, पूरा फोकस रहना होता है। और इसीलिए ये अ, वैसे देखा जाए तो बहुत सहज, और वैसे देखा जाए मासी का घर नहीं है जो बाबा बोलते हम्म, हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकली जैसे आपने आज कहा ना, तो और गांठें और जो छोटे छोटे इस एरिया में कल से कर भी रही है, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मैंने खुद पर देखा है कि हाँ ये जो भी मुझे क्या लग रहा है उससे भी मुझे प्यार ही करना है। वो भी क्यों, मतलब इस तरह से सुलझाने की बस कहीं वही कोशिश करना नहीं, है, बस बस मतलब वही सुलझाने की कहीं। इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बहुत बार वही। हम सुलझाने के चक्कर में उसे उलझाते होते यस, हैं, हमें ही नहीं पता होता है। हम्म, यस, ये दीदी ही इम्पोर्टेंट है कि हाउ एम आई फीलिंग, और जैसी मेरी फीलिंग है उसके साथ मुझे कैसे मीटिंग करनी है, उसको कैसे मीट करना है, उसको कैसे फेस करना है। ये कहने में भल बहुत सिंपल लग रहा है, हम इसको ऑर्डिनरीली लेकर याद करके भूल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है, ये बहुत मोटा पॉइंट गहरा है। पॉइंट है दीदी, बहुत गहरा। और जैसे ये एग्जाम में जितनी जितनी ट्रिक होती है उतनी उसे पास करने के लिए कि मुझे पास होना ही है। जैसे आपने बताया ना एग्जाम का, तो वो सीन नहीं नजर आ रहा था इतना अच्छा। यस। सारी तो ट्रिक मेरे मुझे पास है, इनको सब को मैं यूज ये करके एग्जाम में पास होना ही है। यस, तो जब हमें पास होना ही है, अब एग्जाम में कोई बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, अब मैं उसको बैठ के दुखी थोड़ा ना होंगी उस टाइम नहीं, पर। ये ट्रिकी आ गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये तो हमको कराया ही नहीं था, ये तो हमारे पोर्शन में था ही नहीं। वो मैं नहीं करूंगी। आई विल नहीं, ट्राई माई बेस्ट टू डू right, व्हाट आई कैन डू एट दैट मोमेंट। ऐसी है लाइफ। जी दीदी। लाइफ इज बहुत नाउ, ही लाइफ इज नाउ, handle the now and handle it with love, with appreciation। तो यहाँ पर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि
नंबर 1 दिस मोमेंट, कीवर्ड्स ले रहे हैं। नंबर 1 दिस मोमेंट, और दिस मोमेंट में एक्चुअली नंबर 1 नहीं है। दिस मोमेंट तो क्या कहें, टाइटल है, समझ लें कि वो उसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। दिस मोमेंट, और उसके बाद हम 3 पॉइंट्स लेंगे। वन इज एक्नॉलेज, क्योंकि अगर हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये टेस्ट है, ये सब कुछ मुझे मिला है, ये सब कुछ मेरे लिए गिफ्ट है, मैं प्यार हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, तो मैं एक्नॉलेज करूं कि ये जो बात आ रही है ये या तो प्यार की है, या तो नफरत की है, या उल्टा उल्टा है, या तो सुख की है या दुख की है। तो मैं एक्नॉलेज करूं कि ये बात है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको वैल्यू करूं। एक्नॉलेजिंग मीन्स वैल्यूइंग व्हाट इज, फिर भले वो कौन से भी रंग की है, कौन से भी स्वाद की है। एक्नॉलेज, वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2, अप्रिशिएट। वाई अप्रिशिएट, क्या कहेंगे सभी, क्यों मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए? क्योंकि ये मेरा यही तो आगे नेचर भी बढ़ाएगी। है और मेरे लिए आई है वो बात। So life is not happening to me, life is happening for me. समझ में आ रहा है ना हमको? It's not happening to me. मेरे लिए हो रही है, मेरे साथ ये बात नहीं हो रही है, मेरे लिए ये ये बात हो हो रही रही है। जी दीदी। है। और जो हम कह रहे हैं अप्रिशिएट, वाई शुड बी अप्रिशिएट, क्यों अप्रिशिएट करें? जो भी बात आई है, मेरे कल्याण के मीठी लिए। मीठी कड़वी खट्टी, उसको अप्रिशिएट क्यों करूं? जरूरी है, वो मेरे लिए मेरा कल्याणकारी है, मेरे लिए नेचर है शक्ति है। दीदी, हम्म ये मेरा नेचर है अप्रिशिएट करना। ओके, वेरी ये नाइस। कुछ मिला हुआ है ना मुझे। ये मैं हूँ, यस, ये मैं हूँ, और अगर मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ तो मैं देही अभिमानी नहीं हूँ। बाबा ने आज कहा आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनना है। ड्रामा में निश्चय, स्वयं में निश्चय। बाबा में निश्चय हम सबको है, क्या स्वयं में निश्चय है? ड्रामा में निश्चय है? अगर ड्रामा में निश्चय का पाठ भी हम पक्का कर लेना, फिर भी हमको किसी भी तरह की हलचल अंदर नहीं हो सकती। हाँ, ओके, तो अप्रिशिएट और क्यों करना है? मुझे हेल्थी अलाइन वेल्थी भी होने बना के रही है। लिए। जी जी दीदी, जी, इससे मैं हेल्थी वेल्थी भी बन रही हूँ। हैप्पी और लेकिन हेल्थी भी बन रही हूँ। हाँ, ठीक है, नाइस, वेरी वेरी गुड। हाँ, ये मुझे रिष्ट पुष्ट बना रहा है। ये ना हो तो मैं अपने से कैसे जुड़ूं? अपनी पहचान कैसे हो, यानी अपनी शक्तियों की, अपने गुणों की पहचान कैसे हो, निकल के बाहर कैसे आए? नाइस, वेरी नाइस। और दीदी, हाँ, ये मेरा सच है। अप्रिशिएट करना मेरा सच है। और हाँ, मैं ये मेरी जितना जितना मोनी बहन ने कहा। हाँ, जितना जी जितना इस पावर को, ये मेरी शक्ति है, जितना जितना मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। ये हम्म प्रैक्टिकली हो रहा है दीदी, बहुत हम्म अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। यस। और एक पॉइंट है, हाँ, कोई और भी दीदी कुछ कह रहे थे? मेरी मेरी शांति ही ये जी, पिछली रचना है। मेरे लिए मेरी ही appreciation is पिछली equals to alignment. यस, दीदी नाइस, और ये मेरी रचना है, मेरा बच्चा है, तो मैं अप्रिशिएट क्यों ना करूँ? वेरी नाइस, ये लवली। मेरी ही मेरी पिछली खूबसूरती रचना है। दिखा रहा है, ये मेरे डार्क स्पॉट्स दिखा रहा है, ये मेरा आईना है। तो मैं हम्म आईने के सामने हूँ, खुद को अप्रिशिएट ना करूँ, कैसे हो सकता है? बात को हम्म अप्रिशिएट ना करूँ। हम्म ये ग्रेटिट्यूड भी है, ये हमारी अप्रिशिएट करना ही ग्रेटिट्यूड है, हम्म कृतज्ञता है। हम्म। तो ग्रैटिट्यूड किस लिए?
क्योंकि ये सब खेल, ये प्लॉट, ये प्रॉप्स, ये सब मुझे मिले हैं, मेरे नहीं हैं। So should I not appreciate every bit of it? खेलने ही तो आई थी, खेलने का सारा प्रयोजन है। फिर मैं क्या बोलती हूँ, ये नहीं, वो नहीं, इसको भगाओ, इसको हटाओ, मैं भागूं, मैं कैसे निकलूं? क्या बोलती हूँ मैं? सो एंजॉय योरसेल्फ। सो जब मैं इस स्मृति में हूँ, पल पल इस याद में हूँ, तो पल पल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इस पल पल को छोड़ देते हैं ना, तो हम फिर जो अभी अभी भी हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए ना, वो डिस्कशंस ही रह जाएंगे, यूसेज में नहीं आएंगे। अगर मैं पल पल उसको यूज नहीं करती, पल पल तभी कॉन्शियसली हलचल होती है, पल पल यूज अप्रिशिएट नहीं करती। तभी हलचल होती क्या बोल रही बहन, कुछ समझ नहीं आया। है। पल पल याद नहीं रहता, तभी हलचल होती हाँ, सही है। पल पल हलचल, अब याद रखना। बहन ने सिमेट्री बना दी। सो हम नंबर 2 पॉइंट पर थे, अप्रिशिएट। सो एक्नॉलेज, अप्रिशिएट। थर्ड पॉइंट तो बाप है सारे पॉइंट्स का, और वो पॉइंट क्या है? क्या होना चाहिए? थर्ड Allow पॉइंट, दीदी। यस, एक्सेप्टेंस, थर्ड पॉइंट है अलाउ। एक्सेप्टेंस। सो अलाउ, जब हम कह रहे हैं एनीथिंग इज allowed to pass through me, not just allowed means in that sense कि मुझे उसको आने देना है, जाने देना है। लेकिन जब हम पहले दो के साथ कनेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, अलाउ, सो वो अलाउंस कैसा है? प्यार वाला। हर फीलिंग की इम्पोर्टेंस है, हर फीलिंग की वैल्यू है, हर फीलिंग वैरायटी रूप में मुझे सर्व करने के लिए आई है। फीलिंग्स मीन्स व्हाट? फीलिंग्स का अस्तित्व किस लिए है? फीलिंग्स किस लिए होती हैं? मेरे थ्रू पास होने के लिए, मुझसे और ही होती है। एक्सप्रेशन के लिए दीदी। अच्छा, और और महसूसता के लिए होती है। फीलिंग्स होती हैं हंसी आएगी आपको, फील है। करने के लिए। मैं हूँ। फीलिंग्स आर फॉर फीलिंग। पानी किस लिए होता है? पीने के लिए होता है ना। खाना किस लिए होता है? खाने के लिए होता है। तो फीलिंग्स किस लिए होती हैं? फील करने के लिए फील होती है। करने के लिए। हर फीलिंग फील करने के लिए। क्या हम हर फीलिंग को फील करने के लिए रेडी होते हैं? यहाँ मैं कल का पॉइंट याद आ रहा है कि डू आई वांट टू बी राइट और डू आई वांट टू बी हैप्पी? तो अब मैं हैप्पी हूँ, तो मैं राइट ही हूँ, मैं राइट डायरेक्शन पर ही हूँ, क्योंकि मैं अपने सच में हूँ। मैंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की है। और अगर यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है, ये भी आ सकती कि मैं गलत हूँ। हम गिल्ट में भी जाते हैं ना, मैं गलत हूँ। लेकिन गलत होते हुए भी हम सामने वाले के सामने गलत अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। जनरल बात है ये। ईगो का नेचर है कि वो कभी भी अपने आप को गलत साबित नहीं कराना चाहता। वो कवर अप करेगा,
कोई बहाने देगा, नहीं नहीं ये वजह थी ना, वो वजह थी ना, बॉडी साथ नहीं दे रही थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था, बात ही इतनी बड़ी थी, उसने किया ही ऐसा, तो इस तरह के वो दलीलें देता है। तो अब उन दलीलों को उस राइटनेस में रहने की कोशिश को भी मैं प्यार कर रही हूँ। यू कैन बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ राइट। मुझे ये सब अच्छा लगता है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं कैसे इस स्टेज तक पहुंचूंगी, क्या पुरुषार्थ करना होगा। बस एक पुरुषार्थ हर पल, इस पल में, इस सीन में जो कुछ भी है, मैं जैसी जैसा भी हूँ, तुम जैसे भी हो, ये ही तो लाइफ है और मैं तुझ पर कुर्बान हूँ। तेरी हर अदा जिंदगी मुझे पसंद है। ये प्रैक्टिकल में लाना, हम बार 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 इसी पॉइंट को इधर से उधर से उधर से पकड़ के सामने लाते हैं, बाबा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको फिर भी हम हल्के से ले लेते हैं, यूज नहीं करते हैं। और फिर अगर हल्के से ले लिया, भूल गए, बहुत लंबा समय हम अपने से दूर रहे, अपने से बिछड़े रहे, नेचुरली बिछड़े रहे तो दुख में रहे, तो अपने से बिछड़े रहे, फिर याद आया कि ये पॉइंट तो इतना इजी था, क्यों नहीं यूज किया। नो नो नो, आई लव यू, भूल गई, आई लव यू मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल नष्टो मोहा। क्या हम नष्टो मोहा के रेफरेंस से इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि मोह मुझे किसी भी चीज से नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और अगर हम इस स्टेज को, इस स्टेज पर रहकर अपने आप को उस ताकतवर सीट पर बिठा देते हैं, तो अब बाहर से भी कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जिसके साथ भी हमें लगता था कि हमारा अटैचमेंट है या फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहते थे, कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी फैमिली का मेंबर है। तो अगर हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है कि मुझे इस पल की हर फीलिंग के साथ प्यार है, ये है ही मेरी इंजॉयमेंट के लिए। फीलिंग्स क्यों बनाई गई हैं? मेरी इंजॉयमेंट के लिए। तो एक सेट ऑफ फीलिंग्स अच्छी हैं, एक सेट ऑफ फीलिंग्स अच्छी नहीं है। आज बाबा वो दीवार तोड़वा रहे हैं। हर फीलिंग अच्छी है, नीचे गिरने की फीलिंग अच्छी है, कंफ्यूज होने की फीलिंग अच्छी है, चिंता की फीलिंग अच्छी है। अब हमें एक बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा एक एग्जाम्पल से, कि वो गीत है ना, अम, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो उसको बाबा ने चेंज करवाया यहाँ, और बाबा ने कहा तुमको दुख की चिंता नहीं सताती है, जनरल बात लोगों की, तुमको सुख की चिंता सताती है, क्योंकि तुम सुख को पकड़ के रखना चाहते हो। सुख 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 होना चाहिए, अच्छा 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 होना चाहिए, तुमको उसकी चिंता है। दुख को तुम भगाए जा रहे हो, दुख में तुम डूबे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सुख नहीं है। अब तुम कहो राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है।
जैसे दुख आता जाता है वैसे सुख भी आता जाता है, लेकिन जब मैं दुख और सुख से ऊपर सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ तो सही मायने में मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, अपनी शक्ति की सीट पर हूँ, विजयी हूँ, राजा हूँ, फीलिंग प्रूफ हूँ। फीलिंग प्रूफ, फीलिंग प्रूफ का मतलब ये नहीं कि हम एक्सप्रेशन लेस हो जाएंगे, फीलिंग लेस हो जाएंगे, नहीं। फीलिंग प्रूफ मीन्स यहाँ पर कि हर फीलिंग मेरी अपनी है, हर फीलिंग ब्यूटीफुल है गिरने की। तो अब हमें ज्यादा फोकस या प्यार या अटेंशन देना है उसको जो जिसको हम नापसंद करते आए हैं आज दिन तक। और वो क्या है? वो बहुत सटल सटल होती हैं, हैं? उनको पकड़ना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, उनके साथ पार्टी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी फीलिंग्स आती हैं जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं? योग में अनुभव का होना, अनुभव नहीं हुआ, आज दिल बहुत उदास है, इन्होंने ऐसे कहा, ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और होता ऐसे कि हम ऐसे कह भी नहीं रहे होते कि मुझे बुरा लग रहा है, वो बुरा बस लग रहा होता है, वो ऑटो मोड में बुरा लग रहा होता है और हम उसके साथ ऑटोमेटिक मोड में बहते चले जाते हैं। अब उसको छांट के निकालना है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। ओह, ये बुरा लगना कितना मजेदार है, ये बुरा लगना क्या स्वाद है इसका। लेट मी टेस्ट इट प्रॉपरली, लेट्स सिट डाउन टुगेदर। एक साथ बैठ के स्वाद लेते हैं, उसको टाइम देना, उसको इंटरेस्ट देना, उसको वैल्यू देना। हम कहेंगे कि ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी को बोले जा रहे हैं, हाँ हाँ हम करते हैं, हम करते हैं, पर हम नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? करते हैं पूरी तरह से, इस तरह से। जी नहीं दीदी, इस तरह से नहीं करते हैं, फुल्ली नहीं करते हैं। नहीं करते। अटेंशन होता है अब, लेकिन इतनी डीप अटेंशन अब रखने की आवश्यकता है, इतना समय देने की आवश्यकता है। यस, क्योंकि आपसे सुने हैं, इसे पहले भी किया है, तो वो ना जैसे कैसे होती है ऊपरी सफाई, हाँ 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 ठीक है, अच्छा है, मैं आ गई, स्वीकार कर लिया, और फिर लेट गो कर देते, आगे कर देते, ड्रॉप कर देते, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ी गंदगी रह जाती है, डीप क्लीनिंग नहीं होती है फिर। यस। तो यहाँ भी होता है, यहाँ तो शेयर करती हूँ इतनी कन्विक्शन के साथ और फिर भूल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत वो जो हमारी पगडंडियां हैं जिस पर हम चले हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं। एंड इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। अभी यहाँ पर मैं खुद को भी बीट कर सकती हूँ, तू क्या सबको बताती है, तू खुद तो चल नहीं रही है अभी। प्लीज थोड़ा क्लियरली बोले। इस तरह से ये होगा, ये होता रहेगा, हम बार बार भूलेंगे और वो भूलना, उसको क्या करेंगे हम? इम्पोर्टेंस देंगे उसको, उसके साथ खुश होंगे, उसका मजा लेंगे। भूलने वाली फीलिंग भी मुझे अच्छी लगती है, कुछ छूट गया वो भी अच्छा लगा। यस, इट वॉज मेंट टू बी दैट वे, क्योंकि वो ना छूटता तो क्या होता कि अगर छोटी छोटी बातें हैं और हमको याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा भूल रहे हैं, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बहुत लंबा टाइम भूल गए, वो बात विकराल रूप लेके सामने आ गई। नाउ आई हैव टू बी अलर्ट, व्हाट इज हैपनिंग,
मुझे करना ही पड़ेगा, क्या हो रहा है? तो उसके लिए अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये थी एक्नॉलेजमेंट कि हम ऑटो मोड में चले जाते हैं, हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमें ये हो रहा है, हम उसको ही नॉर्मल समझ के चलते रहते हैं। सो एक्नॉलेज करना, उसको पिन पॉइंट करना, उसको सरफेस पर लेकर आना, डायग्नोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ फिर बैठ के तब तो पार्टी कर सकेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? एंड देन सिट डाउन, अप्रिशिएट और अलाउ। अब इस अलाउ के पॉइंट में बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कि यहाँ हम सुख को भी अलाउ कर रहे हैं, दुख को भी अलाउ कर रहे हैं। तो कैसे अचल अडोल अवस्था हमारी बन रही है? यही है क्या लक्ष्य हम सोल्स का? अचल घर में स्थापित होना, क्या कहते हैं? पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? अफेक्ट फ्री होना? यस, नो? यस दीदी यहाँ यस यहाँ दीदी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, अचल घर यस भी है तो दीदी। स्वाद भी ले रहे हैं, दोनों है। यस। तो क्या इस तरह से हम सजाओं से छूट रहे हैं? बिल्कुल। जी दीदी, हम सजाओं से सजाएं तो रही ही नहीं दीदी, एक सजाएं जना भी। जब बोलना शुरू करे ना, तो दूसरा प्लीज चुप हो जाए, उसको आगे आने दे, जिसने पहले शुरू किया है, क्योंकि 2-3 एक साथ बोलेंगे, एक की भी समझ में नहीं आएगी। जिसने पहले शुरू किया वो बोले प्लीज। संतोष भाई जी आप बोलिए। जी दीदी, बिल्कुल हम सजाओं से छूटते जा रहे हैं, क्योंकि ये गिफ्ट है। और जैसे थोड़ा हम, साउंड क्लियर करें। जी दीदी, बिल्कुल सही है। जितना जितना हम उनके साथ बैठते हैं, गले लगाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो सबको सुनाई दे रहा है? दीदी बहुत लो है साउंड, लेकिन पता चल रहा है उनके शेयर साथ करेंगे बैठते। क्या कहा संतोष भाई ने? जी उन्होंने कहा कि सजाए की महसूसता नहीं होती जब उसे हम एक्नॉलेज करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसे अलाउ करते हैं। हम्म तो बाबा ने आज कहा कि सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? इम्पोर्टेंट, बहुत समय का चाहिए। प्लीज क्लियर करें ये, अब आप इस आत्मा को समझाएं 1 by 1। दीदी पहले तो ये कहूंगी कि सजा मजा हो रही है। दूसरी बात, आपने ये जो कहा अभी कि कौन सी बातें, तो इसके अलावा मेरा फोकस कहीं और जा रहा है कि ये पॉइंट लगा दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, ये नहीं होना चाहिए था। ये सब मोह है, ये सब खींचने वाला है, मुझे अचल घर से बाहर लाने वाला है, और वहां मैं फेल हो सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मेरे अचल घर में हूँ, तो ये सब होते हुए भी, खींचते हुए भी, फेल होते हुए भी, मैं खुश हूँ, मुझे इंजॉय कर रही हूँ। जी दीदी। वेरी नाइस। तो कहीं मोह मुझे कोई धागा खींच नहीं सकता है, कोई बाहरी बातें मुझे अभी मेरे फोकस से हटा नहीं सकती है। बाहर की एक्चुअली हटा भी नहीं रही हैं, अंदर ही हाँ की हटा एक्चुअली रही हैं। हम ही क्रिएट करते हैं नहीं, वो भी अंदर हटा ही की हटा रही हैं। और अंदर का क्या हटा रहा है? अंदर का क्या हटा रहा है? ईगो। हम्म जी हम्म, दीदी, आप मैं क्वेश्चन नहीं समझी क्या? कौन बोल रहे हैं? जी मैं बोल रही हूँ मोनी। हाँ, आपने क्या कहा अभी? क्वेश्चन नहीं समझी? अच्छा, आपने अभी का क्वेश्चन नहीं समझा? जी अभी दीदी। जो आपने आपने कहा ना, आपने क्या कहा? बाहर का क्या? हटाने की कोशिश।
हाँ, तो असल में हमें और कुछ हटा नहीं रहा है, हमारे अंदर से ही कुछ हटा रहा है। वो कुछ क्या है? आपने कहा ईगो। दीदी वो फीलिंग है। Yes, it is the feeling, underline feeling, inverted commas, highlight feeling. So we only have to deal with our feelings. Making sense? क्योंकि वो ही तो मुझे सामने वाले ने कुछ कहा, अब मैं तड़प रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फील कर रही हूँ ना, आई एम फीलिंग बैड। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कोई वो छूटने के लिए कोई रास्ता निकालना है। तो मैं, जैसे आपने ही कहा कि मैं फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिक्स क्या करना है? सिर्फ अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को मास्टर करना है। इसको बोलते हैं इमोशनल मास्टरी। सब सोचें, देखें कि हम सब इमोशनल मास्टर्स हैं। अभी लेकर आए वो इमोशनल मास्टरी का नशा तन और मन में। सिचुएशन सामने आ रही है, तीर आ रहा है सामने से, मैं इमोशनल मास्टर यहाँ बैठी हूँ। क्या अनुभव है? मैं हाँ, इमोशंस की मालिक हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं फीलिंग बैड करूं या गुड। या फीलिंग बैड को एंजॉय करूँ। या दीदी यहाँ तो जो फीलिंग आए उसको फील करो, एक्सेप्ट फील कर। करूँ, यस यस, हाँ, वही दिल से एंजॉय फील करने करूंगी। वाली हूँ। हाँ। हाँ, सो अब बाहर से तीर भी आ रहे हैं, बाहर से फूल भी आ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ? क्या वो तीर मुझ तक पहुंच सकता है? इमोशनल मास्टर किसमें मास्टरी है उसकी, वो क्या करता है? दीदी वहां तीर, अगर कोई इंटेंशन से वो तीर लगने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं उस तीर को फील ही नहीं कर रही हूँ। जो तू भेज रहा है, मैं एज इट इज भी अगर फीलिंग क्रिएट कर रही हूँ तो भी उससे मैं प्यार ही कर रही हूँ। उस फीलिंग से भी या मुझे प्यार है, तो फर्क कहाँ है? तो वो तीर ही फूल बन गया, हमने फूल में कन्वर्ट कर दिया उसको। हमने दुख को सुख में कन्वर्ट कर दिया, नफरत को प्यार में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये मैटर करता है कि बाहर से क्या आ रहा है? मेरा कन्वर्टर ठीक काम कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। फिक्स दीदी किसको करना है? जी मुझे दीदी मेरी जब फीलिंग्स के साथ अलाइनमेंट है। मेरी फिक्सिंग, मेरी इमोशनल मास्टरी, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है। मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मेरी डिपेंडेंसी मेरी अपनी अप्रिसिएशन पर है, उनकी अप्रिसिएशन पर नहीं है। मैं अगर खुद को अप्रिशिएट नहीं करती, मैं अगर इस मोमेंट में जो है जैसा है उसको अप्रिशिएट नहीं करती, सीन सीनरी अंदर बाहर जो कुछ भी है इस मोमेंट में, अगर मैं उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं हूँ, तो मैं किसी और को कुछ भी कभी भी प्रूव नहीं कर पाऊंगी। फ्यूटाइल होगा वो, वेस्ट होगा वो। क्यों? क्योंकि मैं देही अभिमानी ही नहीं हूँ। देहभान प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, देहभान अप्रिसिएशन चाहता है, अप्रूवल चाहता है। तो अपने सच से बाहर निकलकर सच को कैसे पकड़ सकती हूँ? झूठ के गार्डन में मैं सोच रही हूँ कि सच को ले आऊं, सच को धारण कर लूं। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं झूठ के गार्डन में खड़ी हूँ, कांटों के जंगल में खड़ी हूँ। अमेजिंग, ब्यूटीफुल बाबा, थैंक यू बाबा। अभी आप सबके हवाले है।
Om Shanti. Thank you, everybody. दीदी ब्यूटीफुल। और ये बहुत बहुत जरूरी थी आज की क्लास मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिक्सचरिटी ही चल रही थी और वो बाहर अंदर ही सही करने में बाहर क्या एक्शन लूं इस पर भी फोकस जाता था। तो अभी बस अंदर ही करना है, एक्शन लेने का भी सोचना नहीं है कि इमोशंस ही कितनी प्यारी है, कितनी फीलिंग अच्छी है, क्यों क्यों भागना है इससे, ये फील करने के लिए है। बहुत सुंदर लगा दीदी, ये पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, इमोशन फील करने के लिए, क्यों इसमें मूझना है। जैसे आज मैंने ही कहा कि वो मासी का घर नहीं है, लेकिन सहज बात करने में है, करने समय लगता है, लेकिन अब ये लग रहा है एंड ऑफ द क्लास मुझे समझ में आ रहा है कि बस इतना ही तो करना है। यहाँ अगर हूँ तो बाकी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, फीलिंग को फील हम्म, कर रही हूँ, अलाउ कर हम्म। रही हूँ। थोड़ा इसमें टाइम लगता है और ब्यूटीफाई करने को इसको। और जैसे आपने कहा ना कि आपने ही कहा कि ये मासी का घर नहीं, और अभी आपको याद आया कि आपने ऐसे कहा, और अभी आप देख रहे हो कि ये तो बहुत सरल है, लेकिन अभी जो वो थॉट था ना, वो फीलिंग थी कि ये मासी का घर नहीं है, उसको एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, अलाउ। अब तो कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। जी दीदी, थैंक यू दीदी। बाबा थैंक यू, लव यू बाबा। सब कुछ दीदी कल आपसे सब कुछ पूछा था, उसके बाद भी बाबा को लिखा था कि बाबा अभी यहाँ मुझे करना थोड़ा सहज नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट बताना जो मैं करके करूँ। बहुत सारी बातें आती है बीच बीच में, दिमाग ले जा रहा है, दिल में उतरना चाहूं तो भी नहीं आ पा रही हूँ। तो वो बहुत अच्छे से फील अभी ये फील ही नाम आ रहा है दीदी कि ये सारी चीजें को फील ही करना है, बस ये सब फीलिंग के लिए है, एंजॉय के लिए है, यस। इस मोमेंट और में ये रहना है ये मुझे। ये दिख रहा था, कल भी दिख रहा था कि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो ध्यान था। और औरों की भी जो शेयरिंग्स पिछले कुछ दिनों से होती रही हैं, वो सारे पॉइंट्स ध्यान में थे, और उन सबको लेकर ही आज का सेशन बाबा ने इस तरह से करवाया। सो थैंक्स टू यू ऑल कि आप इस तरह बातों को सामने लाते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हम और नई नई गहराइयों तक पहुंचते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी, थैंक यू सभी का। इस तरह से आफ्टरनून क्लास में आप लोग आते हो, सामने क्वेश्चंस लेके आते हो, इतना एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, एक एक एग्जाम्पल हमें और डीपनिंग में ले जाता है और अपने सच के करीब लाता है और लाइट बनाता है। थैंक यू ऑल। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी यहाँ भी ये लग रहा है कि हर इमोशन को अगर जॉय का कवच लगा ले, फिर वो इमोशंस हमें अच्छी लगेगी, सब अलाउ कर लेंगे इजीली। क्या कह रहे हैं? इमोशंस को क्या लगा रहे हैं? जो भी इमोशंस है उसको एक जॉय का कवच हो जाए कि ये सब मेरे लिए जॉयफुल है। जॉयफुल, ओके ओके, यस दैट्स इट, यस यही यही है। कल एक्चुअली मोनी बहन के लिए बहुत कुछ ऐसे लग रहा था कि उनको ये शेयर कर दूं, ये लिख के भेज दूं, या ये बोल के भेज दूं, लेकिन बाबा ने नहीं कराया, बोला नहीं, होने दे। वो और क्या बोलते हैं ना, वो सोना और तपने दे। हाँ, अपने देश, हाँ, तो वो बाबा ने कराया, सारी और है। लाइन यही थी कि माय जॉब इज जॉय। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे और कोई जॉब करनी नहीं पड़ती, वो बस अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली एक्शन में आ जाती है। बट बेस अगर मेरा ठीक है तो सब कुछ ठीक जगह पर ही आएगा। या वेरी नाइस राम रतन बहन। ये लगा दीदी कि जॉय का कवच है तो इफेक्ट के तीर नहीं लगेंगे। ओम दीदी शांति। आप ये बोल रहे हो
ये बाबा मुझे आंसर कर रहा था, होने दे, जो आ रहा है टूटने दे अंदर से, जहां पे छोटी बात तुझे रोक रही है वो सब बह जाने दे। जितना तुझे इमोशनली वीक होना है अभी अभी हो जा, सब सब कर ले तू अभी इस पल में। ये तेरा तुझे और निखार रहा है, तप रही है तू। यही वर्ड्स थे एक्यूरेट, और यही फीलिंग थी बाबा की एकदम। मतलब मैं इसी फील में थी कल कि हाँ हो जाने दे। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी आंसर, मेरे तो आंसू आ रहे हैं कि दीदी। और आप जो बोल रहे हो ना, आपको लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था कि दीदी कुछ मैसेज करे या दीदी कुछ बताए, यहाँ से भी यही एनर्जी जा रही थी शायद से, ये वाइब्रेशंस के थ्रू मैं आपको मैसेज ही भेज रही थी, तो आपका लगना स्वाभाविक था। और ओके, ये जो आंसर बाबा ने थैंक आपको यू। दिया, सेम आंसर यहाँ भी। थैंक यू ब्यूटीफुल क्लियर बाबा। करने के लिए कि ये क्यों लग रहा था। या जी दीदी, मुझे लग रहा था दीदी ऐसा कोई मुझे कीवर्ड दे दे और कुछ ऐसा एक ही नहीं, शब्द दे बहुत दे। टेम्पटेशन हो रही थी, बहुत टेम्पटेशन हो रही थी, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आ रही थी कि ये बता दूं, ये बता दूं, ये लिख के भेज दूं या वॉइस मैसेज कर दूं, पर कुछ नहीं कराया बाबा ने। बोला छोड़ दे। लवली। एक्चुअली बाबा ने इधर भी वही कराया और उधर भी वही, एक ही आंसर, और आज बाबा ने अपना आंसर दिया है आज के और इस सेशन पता है के। क्या, पता है क्यों बाबा ने नहीं कराया? क्योंकि वहां मेरी अटैचमेंट थी, वहां मैं कहीं ना कहीं फिक्स करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ आपको बोल रही थी कि फील वट एवर यू वॉन्ट टू फील, रोना आ रहा है रो लो, लेकिन यहाँ ये सूक्ष्म में था कि लेट हर फील बेटर, यू नो, आई वॉन्टेड यू टू फील गुड। तो इसके लिए मुझे आ रहा था कि ये लिख दूं वो लिख दूं, माय लेकिन गॉड। उसकी दीदी उसकी एकदम एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा था दीदी पैम्परिंग करे मेरी, थोड़ा मुझे हम्म ये सब ऐसा ही समझाए कि हाँ मतलब हम्म आके मुझे जो मुझे अप्रूवल दे, बस इतना लग रहा यस था। यस पैम्परिंग यस। करे, हाँ, तो एग्जैक्टली फिर यही था। हम अगर ये कुछ करते तो हम जो बोल रहे हैं उसी के अगेंस्ट जाते। यू नो, आई एम ट्राइंग टू सूद यू आउट। तो आपको सूदिंग क्यों करना है? आपको उस डिस्कम्फर्ट के साथ जीना आना चाहिए, है ना? तो ये थॉट देकर बाबा ने रोक लिया और फिर आज डिलीवर करा दिया जो भी कराना था। ब्यूटीफुल बाबा, और लव यू दीदी। एकदम इतना मुझे मतलब एकदम गुज़बम आ रहे हैं कि कैसे एग्जैक्टली हो रहा था सारा सब कुछ, और कितने अच्छे से बाबा प्लान कर रहा था, नेचर ड्रामा प्लान कर रहा था, कितना एक्यूरेट है। लव यू ड्रामा। यस। थैंक यू बाबा, थैंक यू। दीदी एक हाँ क्वेश्चन है। दीदी ऐसे में हाँ। बाबा को पुकारते हैं। हम्म जी दीदी, बाबा को पुकारते हैं हम हम्म ऐसे में जब वो होता है, हम्म। तो ये पुकारना चाहिए क्योंकि वही नजर आता है। कैसे में आप बाबा को पुकारते हैं? जब आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। जी तो जब आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो भले बाबा को पुकारो, पुकारना भी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं इस डिस्कम्फर्ट से बाहर आ जाऊं, इसलिए कि मैं इस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठूं, उसके साथ पार्टी करूं। बाबा को भी बुलाओ, तीनों बैठो, डिस्कम्फर्ट आप और बाबा। एंजॉय, एंजॉय द पार्टी। मेकिंग जी सेंस? जी जी दीदी। दीदी। क्योंकि अगर आप आ, बाबा को पुकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो बेगिंग वाली बात है कि बाबा मुझे इससे बाहर निकालो। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम इससे बाहर निकलें, अब हम इसके साथ सहज हो रहे हैं। ये है सहज योग, जो जी है दीदी। उसके साथ सहज हूँ, जो है दीदी उसके ये ऊपर पार्टी राज्य कर बहुत रही हूँ। दीदी कह रहे हैं ये पार्टी बहुत बहुत मजा दे रही है, बाबा को बुला लेते हैं, बस हाँ, फटाफट आओ एंजॉय करें। वैसे भी हम बाबा ही के साथ हैं। बाबा जी के दीदी। पॉइंट को, श्रीमत को अगर यूज कर रहे हैं तो हम बाबा के साथ ही हैं। लेकिन ये फिजिकल माइंड, यू नो, उसको कुछ अलग तरीके से समझ आता है। तो इट्स ओके, कॉल बाबा, सिट विद डिस्कम्फर्ट एंड यू आल्सो सिट। जी दीदी। जी दीदी, यहाँ भी था बाबा, आप आओ, मुझे ये जीना है, इसे एंजॉय हम्म करना है, एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ मैं।
आप हम्म करना सिखाओ, इसे सहज बना दो, बस हम्म मोड़ तो को मुझे एंजॉय याद कराओ। तो एंजॉय नहीं कर रही हूँ, उससे प्यार, हाँ हाँ जी दीदी, उससे अभी प्यार। समझ में आ रहा है। और बहुत लाइट दी बाबा ने, ये फीलिंग भी या कितनी प्यारी है। सो हैप्पी फॉर यू। इस तरह से आप लोग के अंदर लाइट आती है, आप उसको जी पाते हो, बहुत खुशी होती है। लवली। जी ओके दीदी, इंद्र, टाइम यही हो गया यहाँ है जिंदगी, जी। वहाँ जिंदगी हो गई दीदी, बहुत यस ब्यूटीफुली अभी और क्लियर हो रहा है। और इस यस तरह से कितनी बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं हम, कितने सफल हो रहे हैं। हाँ, गुप्त रूप से। जी यस थैंक यू यस, बाबा। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। दीदी समय हो गया है क्या, अब मीटिंग एंड करूं, किसी को कुछ यस कहना है? थैंक यू बाबा, थैंक यू प्यारी प्यारी दीदी, थैंक यू सारा संगठन। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, खुशी हो रही है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। बहुत सही से यही जी रहे हैं दीदी, आज यही बाबा जी यही कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत खुशी से भरपूर हो रहे हैं। थैंक यू मेरे मीठे मीठे बाबा, थैंक यू मीठी दीदी, थैंक यू पूरे मीठे परिवार। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। पूरे वरदान में पूरा सार आ गया, एक एक चीज समझ में आ गई दीदी। शांति। थैंक यू ऑल। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू संगठन, थैंक यू बाबा, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू मीठी दीदी, थैंक यू मीठे बाबा। अब वही चीज की पार्टी करेंगे पूरा दिन, और बैठेंगे तीन यार, मैं, फीलिंग्स और बाबा, तो पार्टी करते हैं। लव यू मीठी दीदी। ओम शांति। यस नाइस, थैंक यू एवरीवन।